दोबारा से खड़ा हो जाता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग एट्रीब्यूट मौजूद है, जिसकी मदद से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मगर इसकी लड़ने के स्किल्स बहुत ही ज्यादा लो हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिफाई कर सकता है। इतने में हम देखते हैं कि वो बीस्ट वहाँ पे सोए हुए बीस्ट की तरफ आता है, तो वो सोया हुआ बीस्ट भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो पहले वाला उस दूसरे वाले पर जाकर एक जोर से हमला करता है। मगर पहले वाला बीस्ट कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस पहले वाले बीस्ट को दूर हटा देता है। मगर हम देखते हैं कि वो बीस्ट हार नहीं मानता और एक एनर्जी अटैक करता है और उस दूसरे वाले बीस्ट को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है हाउटियान पर। ये देखकर हाउटियान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझसे बात करना चाहता है। मगर फिर वो उस बीस्ट से कहता है कि तुम सिक्स टेल फॉक्स का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला बीस्ट अचानक से वापस आ जाता है और आते साथ ही उस पहले वाले पर एक जोर से पंजे से वार करता है और उस पर सेम वैसे ही तरीके से एनर्जी अटैक करके उसे भी दूर उछाल फेंकता है और फिर उसके पास जाकर उसके सिर के ऊपर अपना पैर रखता है और एक के बाद एक पंजे से वार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल गया था, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हाउटियान को उस पर तरस आने लगता है और वो कहता है कि मैं इतने टैलेंटेड बीस्ट को यूं जाया नहीं होने दे सकता। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है, तो वो देखता है कि अचानक से वो बीस्ट अपनी सेल्फ पावर से ही खुद को इवॉल्व कर रहा है। देखते ही देखते वो दूसरा वाला बीस्ट भी उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आता है, तो वो पहले वाला बीस्ट पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है और एक ही पंजे के साथ उस दूसरे वाले को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका भी काम तमाम हो जाता है। देखने के बाद फौरन से हाउटियान उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। उसे लगा कि शायद वो बीस्ट अब खुद को हाउटियान के हवाले कर देगा और हाउटियान उससे कहता है कि तुम सच में सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट हो, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग विल नहीं देखी। तुम्हारी फाइटिंग विल वो सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने एक ही पंजे के साथ अपने अपोनेंट को पछाड़ दिया है, जो कि आज से पहले कभी भी किसी ने भी नहीं किया होगा। ये कहने के बाद उसे अपने फादर की बातें याद आती हैं। उसके फादर ने भी उसे यही बताया था कि जब भी किसी के साथ फाइट हो तो विल पावर को कभी भी खत्म होने मत देना। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम्हें हमेशा से डटकर मुकाबला करना है, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट हाउटियान के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है, तो हाउटियान फौरन से अपने उस सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस पेट को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है। मगर वो सोल पेट साफ साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन कैंसिल हो जाती है। ये देखकर हाउटियान कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते, तुम्हारी वजह से ये फॉर्मेशन कैंसिल हो गई है। देखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ये एग्रीमेंट करना ही होगा, क्योंकि हर सोल पेट को अपने मास्टर के साथ इसी तरह का ही एग्रीमेंट करना पड़ता है। मगर वो बीस्ट इसके लिए नहीं मानता, जिस पर हाउटियान कहता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मगर वो बीस्ट उसकी बात फिर भी नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर हाउटियान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ। ये कहने के बाद मोई वहाँ पर आती है और जोर से धाड़ने लगती है, मगर हाउटियान कहता है कि मोई प्लीज उसे उकसाओ मत। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुछ देर गुजरती है और वो बीस्ट दोबारा से वापस आता है और हाउटियान के आगे आकर सरेंडर करता है, जिस पर हाउटियान कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे साथ जरूर आओगे, मैं इतना अच्छा पार्टनर छोड़कर यहाँ से वैसे भी नहीं जाता। ये कहते ही वो अपनी सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसे अब अपना पार्टनर बना लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम जेन यी है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।